हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडू फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, क्या आप लोग बिहार पुलिस का मैथ का प्रैक्टिस सेट 3 नंबर लगाने के लिए तैयार है? एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि पिछला जो क्लास लिए थे, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हुआ था, वो कैसा लगा था, प्रैक्टिस सेट 2 कैसा लगा, आज जो है वो आज प्रैक्टिस सेट 3 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि पिछले 2 प्रैक्टिस सेट जो मैथ का मैं लिया हूं वो कैसा लगा, आपको बेहतरीन लगी कि नहीं। क्या लगा कि आपको इस तरह से अगर पढ़ाई कर लिया जाए तो बेटा बिहार पुलिस नहीं, बिहार पुलिस के पापा का भी एग्जाम तुम निकाल दोगे। ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं अक्सर पढ़ाता हूं तुम्हें पहले से ज्यादा। तो चलिए, नो लेट नो बेट करेंगे। आज मैथ की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आया हूं और इसे मैं गर्दा और बर्बाद करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या और किस किस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो देखिए, ये मैथ का जो प्रैक्टिस है, मैथ प्रैक्टिस सेट कितना नंबर लेके आए? 3 नंबर, है ना। पिछले 2 प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करवाया हूं और 10-10 क्वेश्चन का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। और अभी भी मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में बार बार उस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए, नो लेट नो बेट, है ना, एकदम उड़ा देना है, बर्बाद कर देना है प्यारे मित्र। तो चलिए, आज की पहली क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में कितने बार आए हुए हैं। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है कि यदि मैंने 10 रुपया में 11 वस्तुएं खरीदी। कितने खरीदे? 10 में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होने जा रहा है। नो लेट नो बेट, जल्दी से बताइए। देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? खरीदा। आपने क्या किया? खरीदा। कितने में भाई? 10 रुपया में। कितने खरीदा? तो भाई आपने 11 खरीदा। जो आर्टिकल है वो कितने हैं प्यारे मित्र? तो 11। आपने 10 रुपया इन्वेस्ट किया और खरीदा कितना? 11। ये किसकी बात हो रही है? कॉस्ट प्राइस की। और करते क्या हो कि भाई उन्हें उन्हें क्या करते हो? 11 रुपया में 10 वस्तु की दर से क्या करते हो? बेच देते। उन्हें क्या करते हो? 11 रुपया में 10 की रेट से क्या कर देते हो? बेच देते हो। तो बताना है कि प्रतिशत लाभ और हानि क्या है। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बर्बाद कर देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको बर्बाद कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे दोस्त? बर्बाद कर देते हैं। तो बर्बाद करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता है, बस इसको दोनों को गुना करो। दोनों को गुना करो, कितना आ गया? 100। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को क्या करो? गुना करो। कितना आ जाएगा? 121। यानी आप 100 रुपया का सामान को कितने में बेच दिए? 121 में। कितने का लाभ हुआ? आप बोलोगे सर 21 का लाभ हुआ। लाभ किस पे होती है? तो आपका जवाब होगा सर कॉस्ट प्राइस पे होगा। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। जवाब देना है परसेंट में, 100 से गुना कर दो बेटा और अपना आंसर निकाल लो। तो इस प्रकार से तुम्हारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। ये परसेंट से, ये 100 से 100 खत्म हो गया। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 21% का प्रॉफिट, जो कि हमें कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। देखते हैं किनका किनका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका की ऑप्शन नंबर सी आंसर मैच किया है। मेरे दोस्त जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। और एक बार ये बताओ कि आप बिहार के किन किन जगहों से, किन किन जिलों से हमारे इस क्लास को देखते हो आप डेली, है ना। तो आज की जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस प्रकार से इसे आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, है ना। चलिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। जल्दी से जवाब दीजिए इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 25 रुपये में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और उन्हें 25 रुपया में 9 संतरे की दर से क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। 25 रुपया में 10 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और उन्हें 25 रुपया में 9 संतरे की दर से क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, है ना। ऑरेंजेज आर बाउट एट द रेट ऑफ 10 for ₹25 and sold at the rate of 9 for ₹25. The
प्रॉफिट इज बताना है। ऑप्शन ए नंबर ए में है 9 होल 1/11%, ऑप्शन नंबर बी में 10%, ऑप्शन नंबर सी में 11 होल 1/9%, ऑप्शन नंबर डी में 12 होल 1/2%। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ डियर बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। अब देखिए इसको मैं कैसे बर्बाद करता हूं। आइए सबसे पहले बर्बाद करने की क्लास को, मैथ को बेटा बर्बाद कर देना है, एकदम क्या कर देना है, बर्बाद। तो देखो बर्बाद करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या कि यहां पर रुपया है, जो रुपया यहां है, जो रुपया यहां है, यानी कि मनी क्या है मेरे दोस्त, मनी क्या है, सेम। तो मनी अगर सेम है, अगर मनी सेम है तो कुछ नहीं करना। बताओ पहले 10 रुपया में क्या किए थे, खरीदे थे, तो यहां का आर्टिकल कितना है 10 और यहां का आर्टिकल कितना है 9। तो बेटा कुछ नहीं करना, इस आर्टिकल को उल्टा कर देना, इस आर्टिकल का क्या कर देना, उल्टा। ये तुम्हारा निकल जाएगा आपको मनी का रेशियो। क्या निकल जाएगा, मनी का रेशियो। यानी कि 9 रुपया में तुम खरीदा और बेचा कितने में, 10 में। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 9 है ना। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। ऐसा करने से आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 होल 1/9%, है ना। अब देख लो ऑप्शन नंबर क्या होंगे राइट आंसर, तो 11 होल 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखते हैं जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जब कभी भी रुपया इस प्रकार से सेम दिखे मेरे दोस्त, तुमको कुछ नहीं करना है, आर्टिकल को उलट देना। आर्टिकल को जब उलट दोगे मेरे प्यारे मित्र, तो सीपी और क्या निकल जाएगा, एसपी का रेशियो, है ना। आर्टिकल को उलट देना, ये क्या था, आर्टिकल, ये आर्टिकल था, आर्टिकल का रेशियो था 10-9, तो सीपीएसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 9 से 10। ऐसा कब होगा, जब मनी सेम होगा। एकदम बर्बाद कर देना है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस बार रहना नहीं चाहिए। एकदम बेटा ऑफिस में घुस के बैठेंगे, सीना तान के एकदम राइफल लेके, क्योंकि तुम्हें पहुंचा देंगे एकदम ऑफिस तक, यह है मेरा वादा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बहुत बच्चे का जवाब आ रहा, बहुत बच्चे का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहा है मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, आप लोग सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 माय डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए एक बार पढ़ता हूं। यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 18 वस्तु का क्या लागत मूल्य, 15 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन ना जाने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में कितने बार आए हो, आपको भी ये पता नहीं होगा मेरे दोस्त। लगता है कि कम से कम 1000 बार आया हुआ है। ऑप्शन ए में है 15%, ऑप्शन नंबर बी में 20%, ऑप्शन नंबर सी में 25%, ऑप्शन नंबर डी में 18% है। बताइए जल्दी से व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे डियर स्टूडेंट्स, है ना। बिहार पुलिस को बेटा बर्बाद कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी बर्बाद कैसे करेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे और ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे इसको बर्बाद करेंगे। देखो बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करना है। बोला गया है कि 18 वस्तु का क्या लागत मूल्य, लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। क्या और क्या बोला, 15 वस्तु का क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। तुम भी बराबर कर दो इज्जत के साथ। अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। 3 से काटेंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेंगे, रेशियो, है ना। कॉस्ट प्राइस इधर है तो इसका मान होगा इधर वाला, तो इधर कितना है 5। सेलिंग प्राइस इधर है तो इसका मान होगा इधर वाला, तो इधर कितना है 6, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 5 का चीज तुम बेचा कितने में, 6 में। तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस 5 है। जवाब किस में देना है, परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। ऐसा करने से आपका प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो प्यारे मित्र। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20% आ जाएगा। अब मैं देखता हूं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे का 20% राइट आंसर आ रहा है। यस, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, सभी लोग सही जा रहे हैं बेटा। सभी का रिजल्ट इस बार बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों में जरूर होगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस सेट ही उस प्रकार से करवा रहा हूं। एकदम पूरा एकदम निचोड़ निचोड़ के करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यस, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ अपना अपना जवाब कि किसका क्या रहा मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लड़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होने जा रहा है।
कमेंट बॉक्स में एकदम जल्दी जल्दी से टाइप करके बताइए किसका आंसर क्या होगा। 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 एप्पल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 एप्पल्स, द परसेंटेज ऑफ गेन इज। जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन। चलिए, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो कैसे बर्बाद करेंगे वो कला सिखा देते हैं आप लोग को। तो बर्बाद करने की कला आइए सिखाते हैं। तो बोला है कि 24 सेबों का क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। 18 सेबों का क्या बोला है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ये क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। तो बराबर है तो बराबर कर दो। अगर ये काट दो, 6 से काटेंगे तो 4 बार में, 6 से काटेंगे तो 3 बार में। अभी मैंने आप बताया था, अब क्या करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या निकाल लेंगे, रेशियो। कैसे रेशियो निकालेंगे तो आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है, ये सीपी, ये देखो ये सीपी किधर है, इधर, तो इसका मान होगा इधर वाला, तो इधर कितना है 3। एसपी कौन है, इधर, तो इसका मान होगा इधर वाला, इधर कितना है 4, तो ये हो गया 4, तो जो कर देगा इसको लाचार। अब बताओ कॉस्ट प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, तो बेचने का काम ज्यादा में हो रहा, तो क्या हुआ, प्रॉफिट कितने की, 1 की। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 3। जवाब देना है परसेंट में, तो 100 से क्या कर दो, गुना। इस प्रकार से करने से आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। अगर ये कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33.1/3% की क्या हो गई, प्रॉफिट। कितने बच्चे का जवाब 33.1/3% आया है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जवाब दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने बच्चे का डी आ रहा है, जरा से एक बार मैं कमेंट बॉक्स को देख लेता हूं। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का जवाब आ रहा है। एकदम इसी तरीका से लगे रहो, बिहार के लाल, है ना बेटा। इस बार बिहार पुलिस को तुम बर्बाद कर दोगे, ये है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अक्सर पहले से ज्यादा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तीसरा है। ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा करवा रहा हूं, कल लेके आऊंगा चौथा। इसी तरीका से बेटा ना जाने तुम्हें कितना प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा बिहार पुलिस का, ऑनलाइन फॉर्म आते आते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए आइए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 60 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, एक्स वस्तुओं के क्या विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। एक्स वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक्स का मान क्या होगा ये निकालना पड़ेगा मुझे। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो x का मान ज्ञात करें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x का मान बताना है। आइए इसको बर्बाद कैसे करेंगे, एकदम बर्बाद कर देंगे, एकदम बर्बाद। कैसे, ऐसे देखो, अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में रहना तो इस प्रकार से इसको बर्बाद करना है। किस प्रकार से, तो बोलोगे सर इस प्रकार से। देखो कैसे बर्बाद करेंगे। अब बताओ 60 वस्तु का क्या, तो तुम बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस। एक्स वस्तु का क्या, तो तुम बोलोगे सेलिंग प्राइस। ये क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। तो जब ऐसे पता चल जाए, कैसे पता चल जाए, ऐसे, तो तुम यहां से सीपी और क्या करोगे, एसपी का क्या निकाल लोगे, रेशियो। तो सीपी है इधर तो इसका वैल्यू होगा इधर, तो इसका मान क्या हो गया x। एसपी है इधर तो इसका मान होगा इधर, यानी हो गया 60। तो यहां से बेटा सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, x:60। अब बताओ 20% की प्रॉफिट है, 20% की प्रॉफिट है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 5 है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है तो क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 6, है ना। अब ये दोनों रेशियो किसका है, दोनों रेशियो सीपी और एसपी का है, तो इन दोनों रेशियो को बराबर कर देंगे। तो यहां पर सीपी x और एसपी कितना 60, यहां पर सीपी कितना 5, एसपी कितना 6, ये दोनों को बराबर कर दो और काट छाट दो, आपका आंसर क्या है, तैयार। 6 से काटेंगे 10 बार में, तो x का जो मान हो जाएगा वो 10 गुने का कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार जो राइट आंसर निकल के आएंगे 50, यानी x का जो मान होगा वो 50 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। तो प्यारे मित्र जल्दी से बताइए कमेंट करके कितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही आया है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करने की
जरूरत है। यानी इसी प्रकार से तुमको क्या करना है, बर्बाद करना है। मैथ को एकदम रहने नहीं देना बेटा। और बिहार के बच्चा बेटा मैथ को तो ऐसी भी रहने नहीं देता है, मैथ को बर्बाद कर देता है। और मैं एक बिहारी तुम्हें इस प्रकार से मैथ सिखाऊंगा बेटा कि पूरा 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 बर्बाद कर दोगे, पूरा 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 बर्बाद कर दोगे। तो जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर है। क्या तुम लोग का ऑप्शन नंबर सी आया है? क्या मेरे द्वारा दिए गए आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है इसका मतलब समझ जाओ कि इस बार 2023 में बिहार पुलिस का एग्जाम क्या हो गया है, बर्बाद हो चुका है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है और जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि इसका आंसर क्या होगा। 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। कितने पेंसिल के बराबर लाभ होता है? 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। अब बताओ यार मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, इसका आंसर बताओ। बाई सेलिंग 100 पेंसिल, कितने पेंसिल को बेचा? 100 पेंसिल को। अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 एप्पल, 20 पेंसिल, है ना, उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20 पेंसिल के किसके, सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। इज गेन परसेंटेज, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब तुम बताओ। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं प्यारे मित्र, हम लोग जानते हैं कि ये रहा सीपी। सीपी, ये सीपी है ना मेरे दोस्त, ये सीपी है। और ये हमारा क्या है, एसपी है। अगर मैं एसपी में यानी कि सेलिंग प्राइस में से, चलिए सबसे पहले इसको बर्बाद करते हैं। आइए इसको बर्बाद कैसे करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में इसको ऐसे बर्बाद करना। कैसे? ऐसे। हम लोग सभी को पता है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को घटा दूं तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस निकलेगा। अब तुम बताओ कि कितने पेंसिल को बेचा, 100 पेंसिल को बेचा। तो 100 पेंसिल का क्या हो गया, ये 100 पेंसिल है और ये 100 पेंसिल का क्या है, सेलिंग प्राइस। अगर 100 पेंसिल को तुमने बेचा है, इसका मतलब है बिहार के युवा नौजवान साथी कि तुम 100 पेंसिल सबसे पहले क्या किया होगा, खरीदा होगा। तभी तो 100 पेंसिल बेचा। इसका मतलब 100 पेंसिल क्या किए होंगे, खरीदे होंगे। अब बताइए 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस है और जो तुम्हारा लाभ है, जो तुम्हारा लाभ है वो 20 पेंसिल के, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो क्या है, तो प्रॉफिट है 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर। यानी प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, 20 एसपी। तो प्रॉफिट के जगह क्या लिख देंगे, 20 एसपी, है ना। ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा लाभ, दोनों को घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। अब बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, बर्बाद कर दो। अब बताओ ये 100 में से 20 गया तो कितना बच गया, 80। और इधर क्या है, एसपी, ये 80 एसपी हो गया और यहां पर कितना है, 100 सीपी। अब देखो कटेगा तो काट देना, नहीं तो छोड़ देना है। 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 4 बार में। तो सीपी और ये क्या है, एसपी। तो सीपी इधर है तो इसका मान इधर हो जाएगा 4, और एसपी इधर है तो इसका मान इधर हो जाएगा 5। इसका मतलब की है कि 4 का सामान हम बेच कितने हो रहे हैं, 5 में। तो प्रॉफिट कितने की हुई, 1 की। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। जवाब देना है परसेंट में तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये जो है हमारा निकाल के दे देगा प्रॉफिट। कितना आ रहा है प्रॉफिट, बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोग का आंसर क्या आ रहा है। तो 4 से काटोगे तो 25 आ जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 25%। कितना हो जाएगा, 25%। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। तो अब हम देखना चाहते हैं कितने लोग कमेंट करके बताए हैं कि ऑप्शन नंबर ए है। यस, बहुत बढ़िया, एकदम खूबसूरत, मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद, झकास, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन कमेंट आ रहा है मेरे दोस्त। इसी तरीका से तुम बेहतरीन बेहतरीन कमेंट करते रहो। मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा क्या करने का, बर्बाद करने का। किसको बर्बाद करने का, तो बिहार पुलिस का मैथ का, बिहार दरोगा के मैथ को और बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों के मैथ को बर्बाद करने का तरीका तुम्हें सिखाता रहूंगा। तो यहां पर जो लाभ है, यहां पर जो प्रॉफिट है वो किसके बराबर में था, तो विक्रय मूल्य के बराबर में था। किसके विक्रय मूल्य के बराबर था, तो भाई 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर में था। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो तुम इस प्रकार से क्या कर देना, बर्बाद कर देना। क्या कर देना, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा। 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है बेटा, इस बार हानि हो रहा है, इस बार हानि हो रहा है। लेकिन 96 मुर्गियों के
विक्रय मूल्य के बराबर में क्या हो रहा है, हानि, और पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, लाभ। तो उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करे। बाय सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफर्ड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 हैंड्स। इज लॉस परसेंट इज, क्या होगा लॉस परसेंट। अब हम लोग को पता करना है, क्या करना है, पता करना। तो पता कैसे करेंगे, बर्बाद करके, एकदम सीधे बर्बाद कर देना है क्वेश्चन को, न रहेंगे न रहने देंगे। बिहार पुलिस बर्बाद हो जाएगा, इस बार बिहार पुलिस बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद कैसे करेंगे, हम लोग को पता है कि सेलिंग प्राइस में अगर हम लोग लॉस को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब ये बताओ मेरे दोस्त, तुमने कितने मुर्गियों को बेचा। तो तुम बोलोगे सर हम तो 144 मुर्गी को बेचे। 144 मुर्गी को क्या कर दिया, तुम बेचा, ठीक है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब है कि तुम 144 मुर्गी को क्या किया होगा, खरीदा होगा। और जब तुम बेचा तो क्या हुआ, लाभ। कितने, 96 मुर्गियों के क्या, विक्रय मूल्य के बराबर। यानी कि जो लॉस है वो 96 मुर्गी के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा लॉस, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। बस कैलकुलेशन कर दो, मैथ का ये क्वेश्चन बर्बाद हो गया। अब ये बताओ, ये इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10, यानी कि कितना हो गया ये, तो भाई ये टोटल हो जाएगा 250। ये कितने हो जाएंगे, 250 एसपी, और इधर हो जाएंगे 144 सीपी, है ना मेरे दोस्त। 44 तो 6 50, 9 5 14। ओहो, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6 9 14 और 6 20 3 23, 23 1 24, 240 आएगा। इसको जोड़ोगे तो 240 एसपी आ जाएगा, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 240 एसपी। अब बर्बाद कर दो मेरे दोस्त, कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। तो 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, यानी कि 20 बार में। 12 से काटेंगे बेटा तो 12 बार में, है ना मेरे दोस्त। अब ये रहा सीपी और ये रहा एसपी, इसका निकाल लो रेशो। सीपी इधर है तो इसका मान इधर वाला, और एसपी इधर है तो इसका मान इधर वाला, तो ये हो गया 12। अब बताओ 20 का सामान 12 में बेच रहे हो, कितने का लॉस, 8 का। 8 का लॉस, लॉस किस पे होता है, सीपी पे। सीपी कितना है, 20। जवाब देना है किस में, परसेंट में। तो 100 से क्या कर दो, गुना, है ना। ये आपका जवाब किस में आएगा, परसेंट में। अब कटता है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। 20 से काटो, कितने बार में, 5 बार में। तो 8 गुना 5 कितना होगा, 40। यानी इस क्वेश्चन में जो लॉस है वो कितने के बराबर में है, 40% के बराबर में है। कितने लोग सही जवाब दिए हैं, जरा सही एक बार कमेंट बॉक्स पे हम अपनी नजर को दौड़ा देते हैं। कितने लोग बिहार के ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त, बिहार में तो दम है यार, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सही कमेंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, खूबसूरत, आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है मेरे प्यारे मित्र। पर इसी तरीका से तुम्हें क्या करते रहना है कि मैथ का प्रैक्टिस सेट में डेली आना है और मैथ के क्वेश्चन को बर्बाद करके जाना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ के क्वेश्चन को बर्बाद कर दे सदा जीवन के लिए, तो बस इसी तरीका से मैथ का प्रैक्टिस सेट हमारे साथ लगाते रहिए, और आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों का जो मैथ है वो इसी तरीका से बर्बाद होता चला जाएगा। तो चलिए, बहुत बच्चे का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, बहुत खूबसूरत, बहुत खुशियां हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति है 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्या क्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, लाभ कमाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, न जाने कितने एग्जामिनेशनों में इसे पूछा गया है। अगर आप काउंट करोगे बेटा तो कम से कम एक 200 एग्जाम में इसे पूछ लिया गया है, और आपके भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को चुन करके स्पेशल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बिहार के विभिन्न एग्जामिनेशनों की तैयारी के लिए मैं प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूं। तो देखिए ये है, तो यहां पर जो 11 मीटर के क्या क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे बर्बाद करेंगे। आइए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्या इसका आंसर होगा, और मैं सिखाने वाला हूं इसको बर्बाद करने का स्पेशल सा तरीका। इसे बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग को पता है कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो ये हमारा निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। अब बताओ मैंने कितने मीटर कपड़े बेचकर, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा। 33 मीटर अगर कपड़ा बेच रहे हो मेरे दोस्त, यह 33 मीटर कपड़ा क्यों तुम बेचे हुए, इसका मतलब हमने 33 मीटर कपड़ा क्या किया होगा, खरीदा होगा। जब 33 मीटर को खरीद कर मैंने बेचा है तो मुझे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर में लाभ हुआ है। यानी जो लाभ है
वो 11 मीटर के कपड़े का क्या है, बराबर है। बस इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो यह आ जाएगा 44 सीपी और इधर हो जाएगा 33 एसपी। अब अगर ये कटता है तो काट देना है और नहीं तो छोड़ देना। तो 11 से काटेंगे 4 बार, 11 से काटेंगे ये 3 बार। सीपी इधर है तो इसका मान इधर हो जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 3। एसपी इधर है तो इसका मान हो जाएगा इधर वाला, तो एसपी का मान कितना हो गया 4। अब बताओ, इससे ये पता चला कि 3 रुपया क्या है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है 4, तो लाभ कितना हुआ 1। लाभ हमेशा किस पे काउंट की जाती है, तो लास्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3, जवाब देना है प्रतिशत में तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से आपका निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। क्या ये कटती है, अगर कटती है तो काट दो, नहीं कटेगा तो इसको भागा देवोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 33.1/3%, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने ऐसे बिहार के लाल हैं जो इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं? एकदम जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें मैथ का प्रैक्टिस सेट में मजा आ रहा है कि नहीं। क्या आप चाहते हो कि मैं डेली इसी प्रकार का आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता रहूं? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। एकदम मैथ को बर्बाद कर देंगे बेटा, एकदम मैथ को बर्बाद कर देंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा एक वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ, 524 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 492 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के क्या है, बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर ₹524 इज सेम एज लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर ₹552। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। देखिए यहां पर क्या है कि इस क्वेश्चन में, है ना, इस क्वेश्चन में लाभ और हानि दोनों क्या है, सेम है। 524 रुपया में बेचने से जो लाभ हुआ और 452 रुपया में बेचने से जो हानि हुआ वो दोनों क्या है, सेम है, यानी कि बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी उस कमोडिटी की, उस आर्टिकल की। तो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होने जा रहा है। एकदम बेटा 25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 25 सेकंड से ज्यादा तुम लगा देते हो तो तुम समझ जाओ कि तुम अभी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन के दौर से तुम क्या हो, बाहर हो। तो आइए इसको कैसे बर्बाद करेंगे। अगर हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो इसे कैसे बर्बाद करेंगे, वो कला मिस्टर निर्भय कुमार से सीख लो। तो आइए इसको बर्बाद कैसे करेंगे। जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो जहां पर लाभ और हानि क्या हो, बराबर हो, अगर लाभ हानि बराबर हो और पूछे आपको क्या, कॉस्ट प्राइस, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या करना है, इसका सम ऑफ क्या कर देना, सम ऑफ सेलिंग प्राइस को 2 से डिवाइड कर देना। तो सम कर दो 524 और इसको ऐड कर देना है 452 से, है ना मेरे दोस्त, और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। तो बस आपका आंसर क्या है, तैयार है। चलिए जल्दी से इसको जोड़िए। तो 5 4 9 980, 980 को डिवाइड कर दो 2 से, तो आंसर हो जाएगा 490। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 490। 5 4 9 और ये 24 और 2 26। ओहो मिस्टेक हो गया मेरे दोस्त। तो 4 और 2 6, है ना, 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 5 4 9। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 450 और इधर 80, यानी कि 488 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा वो 488 निकल के आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले बिहार के युवा जवान साथी, क्या बताओ क्या आप लोग का भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आया है? अगर आया है तो समझ जा बेटा, बिहार पुलिस बर्बाद हो चुका है और आपकी सिलेक्शन हो चुकी है पक्की। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें कैसा, और कैसा पढ़ाता हूं बताओ ना यार, हमेशा पहले से ज्यादा। तो बस कुछ नहीं करना। जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस क्या रहे, इक्वल, तो तुम्हें निकालना क्या रहे, कॉस्ट प्राइस। तुम कुछ नहीं करना, दोनों सेलिंग प्राइस को जोड़ देना और 2 से डिवाइड करना। तो 5 4 9, 900 तो हो गया, तो 900 के आधा 450, और 24 और 52 को जोड़ोगे तो बेटा होता है 78 76। तो 76 का आधा कितना हो गया, 38।
तो 50 और 38 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 88, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आज का इस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निकल जाओ सिम सिम निकल जाओ। ये है देखिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ये जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि अभिषेक एक मशीन 45 लाख में घाटे में बेचता है, यानी जब 45 लाख में बेचता है तो क्या होता है घाटा। यदि उसने उसे 55 लाख में बेचा होता, यानी बात हो रही कि अगर हम 55 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 9 गुना होता, यानी जो पहले लॉस हुआ है उसका कितना होता 9 गुना होगा। तो पहले का लॉस, ये लॉस है, चलिए इसको बर्बाद कर देते हैं मेरे दोस्त। लॉस क्या है, तो हमसे पूछा क्या है मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें, हमें मशीन का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। अभिषेक सेल्स अ मशीन फॉर ₹45 lakhs at a loss. Had he sold it for ₹55 lakhs, his gain would have been 9 times the former loss. यानी पिछले हानि का 9 गुना उसका क्या होता है लाभ होता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर हो रहा है, यानी सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होने जा रहा है। आइए अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में होता तो इसे कैसे बर्बाद करते वो कला मैं आपको सिखाता हूं, और ये कला बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा लॉस मैं मान लेता हूं कि पहले लॉस एक्स हो रहा था, तो आज की प्रॉफिट क्या होगी, तो पहले का लॉस का कितना 9 गुना, पहले का लॉस का कितना 9 गुना। तो पहले बेचते थे 45 लाख में, तो लॉस कितने का हुआ एक्स का। आज बेचे 55 लाख में, आज बेचे 55 लाख में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 9x का। अब आपको पता है कि ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा लॉस है, तो सेलिंग प्राइस में जब लॉस को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। उसी तरीका से सेलिंग प्राइस में जब प्रॉफिट को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। और ये दोनों कॉस्ट प्राइस क्या है बराबर होंगे, क्योंकि उसी वस्तु को बेचने का क्या किया जा रहा है काम किया जा रहा है। अब लगा दो आग पानी में और बना दो मैं तूफानी में, न रहेंगे न रहने देंगे, सीधे बेटा बर्बाद कर देंगे। अब बताओ ये माइनस का 9x इधर आ जाएगा तो प्लस का 9x और प्लस का x, यानी हो जाएगा प्लस का 10x। अब ये 55 लाख में से ये 45 लाख इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 10 लाख। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 10 लाख, है ना। 55 में से 45 गया तो हो जाएगा 10 लाख। अब x से x काट दिए तो x का मान कितना हो गया 1 लाख, x का मान कितना हो गया 1 लाख। तो बताओ कितने में तुम बेचोगे, तो 45 लाख में तुम जब तुम क्या किया था बेचा था, x का क्या हुआ था लॉस, तो 45 में बेचे थे तो x का मान कितना है 1 लाख, यानी बेचेंगे कितने में 46 लाख में, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है। एक्स का मान यहां पर पुट कर दो, एक्स का मान को जब यहां पर पुट करोगे तो निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस, या एक्स का मान यहां पुट कर दो तो भी निकल जाएगा आपका क्या कॉस्ट प्राइस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में मेरे दोस्त मेरे भाई और मुझे चाहने वाले प्यारे बच्चे इसी तरीका से बर्बाद करोगे तब तेरा सिलेक्शन टाइम पर होगा, समय पर होगा। यह है मेरा वादा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तुम्हें अक्सर पहले से ज्यादा। तो जल्दी जल्दी से बताओ कि आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 था वो आप लोगों को कैसा लगा, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 3 था वो कैसा लगा। हाँ, और अगर प्रैक्टिस सेट हमारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है। हाँ, और अगर बहुत खुश हो रहे हो मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे चाहने वाले बिहार के युवा नौजवान साथी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दूसरे को भी फॉरवर्ड करना। और घबराना मत नहीं, मैं मैथ का डेली एक सेट करवाने वाला हूं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए आए हो तो अपने दोस्तों अपने ग्रुपों में दोस्तों को क्या कर दो शेयर कर दो, ताकि मेरा भी भलाई होता रहे और मैं आपको इसी तरीका से यूट्यूब पर फ्री में लाइव क्लास देता रहूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका जीवन शुभ हो।